कहाँ जाते हैं हम लोग, ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर? हरिद्वार से जल उठाते हैं हल्की पेटी से और अपने मंदिर में लाके चढ़ाते हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में एक घटना सुनी होगी जिसमें कावड़ खंडित हो गई किसी की, तो उन्होंने गाड़ी वाड़ी पलट दी, तो आपको क्या लगता है कि वो सही है या गलत है? वो सही है, क्योंकि हम जल लेके आते हैं, हम ज़्यादा दूर तक चलते हैं, कोई गाड़ी वाला होगा मार के चले जाएगा, कुछ तो उसका तो कुछ नहीं होगा, दुख तो हमें होगा नहीं, तो दूर से जल लेके आए, अखंड होगा हमारा जल, पैर में दर्द होता है। अब उनका क्या गाड़ी मार के चले जाऊँगे क्या? और प्रशासन भी ठीक करनी चाहिए, यहाँ की प्रशासन भी बिल्कुल ख़राब है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो घटना अभी हुई, इसमें सरकार का कोई आपको सहारा मिल सकता था या नहीं मिल सकता था? कुछ भी नहीं मिल सकता, जो करना था हमें ही करना था, हमने कर दिया जो करना था। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं द तहलका खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रावण का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शिव के अनन्य भक्त अपनी अपनी कावड़ लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उसका जल अर्पित करते हैं। तो आइए जानते हैं उन कावड़ियों से, उन शिव के भक्तों से कि उनके मन में उस समय क्या चल रहा होता है, या वो संकल्प जो है, वो दृढ़ संकल्प जो है उनमें कहाँ से आता है। आइए बात करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग जो इतनी श्रद्धा भाव से जाते हैं, इतने प्रेम से जाते हैं, वो संकल्प आप लोगों में कैसे आता है? बस बोले कि नीला है, भोलेनाथ की इच्छा होती है, बुलाता है। तो आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होता है जब आप लोग कावड़ लेकर जाते हैं? तो उस समय आप क्या सोच रहे होते हैं? बस घर तक सच सलामत पहुँच जाएँ और कुछ नहीं, घर वाले सुख शांति से रहें, कि अपने पास के वो सुख शांति से रहें, और कुछ नहीं। तो आप लोग कब से जुड़े हुए हैं इस कावड़ यात्रा से? मतलब कितने सालों से कर रहे हैं? आप कब से कर रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल से लगातार आप जाते हैं? मेरे भी 2 ही साल। और आप? 2 साल। आप भी? तो कहाँ जाते हैं हम लोग, ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर? हरिद्वार से जल उठाते हैं हल्की पेटी से और अपने मंदिर में लाके चढ़ाते हैं। तो कौन सी कावड़ उठाते हैं? कैसी वाली? हमने तो उठा रखे बंटे। अच्छा। हाँ, 21 मैंने 21 उठा रखे, मैंने 40 उठा रखे। 40। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि उस समय क्या चलता है आपके दिमाग में जब आप चल रहे होते हैं? इतनी देर तक आपको लगातार चलना है, और तो उस समय क्या सोच होती है? घर तक पहुँच जा सही सलामत, हम अपने माँ बाप को ले जाते हैं। तो अभी आपने हाल फिलहाल में एक घटना सुनी होगी जिसमें कावड़ खंडित हो गई किसी की, तो उन्होंने गाड़ी वाड़ी पलट दी, तो आपको क्या लगता है कि वो सही है या गलत है? वो सही है, क्योंकि हम जल लेके आते हैं, हम ज़्यादा दूर तक चलते हैं, कोई गाड़ी वाला होगा मार के चले जाएगा, कुछ तो उसका तो कुछ नहीं होगा, दुख तो हमें होगा नहीं, तो दूर से जल लेके आए, अखंड होगा हमारा जल, पैर में दर्द होता है। अब उनका क्या गाड़ी मार के चले जाऊँगे क्या? और प्रशासन भी ठीक करनी चाहिए, यहाँ की प्रशासन भी बिल्कुल ख़राब है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो घटना अभी हुई, इसमें सरकार का कोई आपको सहारा मिल सकता था या नहीं मिल सकता था? कुछ भी नहीं मिल सकता, जो करना था हमें ही करना था, हमने कर दिया जो करना था। तो पिछले 10 सालों में आपने कोई बदलाव देखा कि इस यात्रा के लिए कोई सुविधाएं आपको मिली हो? बहुत सुविधा मिली थी हमें, तो पूरे रास्ते में पूरी सुविधा मिली थी, पर हाँ दिल्ली की वाले रास्ते पे कोई सुविधा नहीं थी हमारे। मतलब दिल्ली में आप कह रहे हैं कि विशेषकर दिल्ली में जो है आपको कोई सुविधा नहीं मिली, आपको वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा, अंधेरे का सामना करना पड़ा हम लोगों को। जी, किसका? अंधेरे का सामना। अच्छा, अंधेरे का सामना, मतलब वहाँ पे आपके लाइटों की सुविधा नहीं थी, और रास्तों पर कोई सुविधा मिली आपको? रास्तों पे भी नहीं मिली। और बाकी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आपको अच्छी सुविधाएं मिली? हुड्डा महिपालपुर से पीछे मिली तो सुविधा मिल रही थी, महिपालपुर के आगे तक बस स्टैंड तक कोई सुविधा नहीं मिली। मतलब आपको वहाँ तक कोई भी सुविधा नहीं मिली। तो अगर आप कुछ मांग करना चाहें अपनी अभी के लिए सरकार से, तो वो क्या हो सकता है? बस रास्ता ठीक कर दे और सुविधा हर जगह दे, और कुछ नहीं चाहिए बढ़िया। तो मतलब आपकी बस यही मांग है कि जो सरकार है इस विषय पर भी ज़्यादा ध्यान दे, कि जो रास्ता है कावड़ियों के लिए उसे सुरक्षित बनाया जाए। तो अभी आपने और कोई ऐसी समस्या जिसका आपने सामना किया हो? बाकी और कुछ तो नहीं है, बस सरकार से यही कहेंगे पूरे रास्ते में सेफ्टी और लाइट वाइट रोड सारा ठीक हो। जी, तो हमें कावड़ियों से बात करके यही पता लगा है, यही हम जान पाए हैं कि उनको रास्ते में जो है दिल्ली में खासकर की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी यही मांग है कि केवल जो उनका रास्ता है जिससे वो गुजर रहे हैं उसे सुरक्षित बनाया जाए उनके लिए। मैं रिपोर्टर गरिमा, कैमरामैन पलक सैनी के साथ द तहलका खबर, गुरुग्राम।